नए फौजी डॉक्ट्राइन के तहत ईरानी पासदारान इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म दे दिया गया। पासदारान इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकवी का कहना है कि पासदारान को हुक्म दिया गया है कि वो अपनी सलाहियत इस कदर बढ़ाएं कि मुल्की सरहदों से जारहाना ऑपरेशन को दुश्मन की सरजमीन तक अंजाम दिया जा सके। उन्होंने कहा कि अमरीका का जंगी बजट ईरान के दिफाई बजट से 100 गुना ज़्यादा है, मगर दुश्मन के तमाम 14 मकासद नाकामी से दोचार किए गए हैं। किसी दुश्मन मुल्क का नाम लिए बगैर पासदारान इनकलाब के सीनियर मुशीर ने कहा कि ईरान को इस काबिल होना चाहिए कि वो जंग दुश्मन के इलाके तक ले जा सके और जारहाना डॉक्ट्राइन की ये खुसूसियत पूरी होनी चाहिए। पासदारान से कहा गया है कि वो इस सलाहियत को हासिल करें ताकि जब ज़रूरत हो उसे अंजाम दिया जा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि ईरान अब मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा। एक बार फिर आबनाए हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहा कि वो समझते हैं कि ये कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। लोग अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी को आहनी दीवार का नाम दे रहे हैं और ईरान इस आहनी दीवार के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता। ईरान के पास कोई बहरिया और फ़ज़ाइया नहीं। पासदारान इनकलाब ख़त्म हो चुकी है और इसके लोग भाग रहे हैं। ईरानी सिपाहियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। ईरानी क़यादत बेयकीनी का शिकार है। इसके पास पैसा नहीं। ईरान तबाह हो चुका। ईरानियों के पास अब सिर्फ जाली खबरें और महंगाई की 300% है और ये सूरत हाल मजीद बदतर होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई से मुलाकात। मोहसिन रज़ाई ने हुकूमत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और अवाम को इस्लामी दुनिया का अजीम असासा करार दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के ईरान से ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। इससे पहले मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की थी। उन्होंने सदर पेज़ेश्कियान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे से मुतालिक भी आगाह किया। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ख़ित्ते में अमन मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। वो खलीजी ममालिक, ईरान और अमरीका के आला हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल की मुआवनत कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ईरान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ दिफाई मुआहदे में तोसी का इशारा दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि मक्का मुआहदा अमन और सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं। मक्का मुआहदे के मुताबिक ख़ित्ते और इससे बाहर इज्तमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। पाकिस्तान ने इस मुआहदे के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया। मुआहदा बड़ा वाज़ेह है। एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। सऊदी अरब के सिविल जौहरी तवानाई के हक़ का एहतराम और हिमायत करते हैं। पार्लिमानी कमेटी राय दिफा के रुकन फतहुल्लाह खान ने कहा कि मक्का मुआहदे में अब कतर भी शामिल होगा। आज पेट्रोल की कीमत में 94 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में 54 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 41 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 289 रुपये 27 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी में 1 रुपये फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी 77 रुपये 28 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये फी लीटर बरकरार। मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे फी लीटर बरकरार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल छठे रोज़ में दाखिल। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात नाकाम। हड़ताल के बायस सब्ज़ी और फलों की तरसील मुतासर। कीमतों में इजाफे का रुझान। व्यापारियों की मामूल से ज़्यादा किराया अदा करने की शिकायत। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज से 15 अगस्त गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल, दीर, स्वात, शंगला, बुनेर, कोहिस्तान, बटग्राम, मानसहरा और एबटाबाद में बारिश मुतवक्के। मर्दान, स्वाबी, पेशावर, चारसदा, नौशहरा, खैबर, महमद और कुरम में भी बारिश का इम्कान। PDM के मुताबिक बारिशों के बायस हसास पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, जबकि मर्दान और स्वाबी के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। PDM के दरियाओं, नदी नालों और बरसाती नालों की मुसलसल निगरानी की हिदायत। दुनिया के कई ममालिक में सूरज ग्रहण का नज़ारा किया गया। स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में मुकम्मल सूरज ग्रहण का नज़ारा किया गया। दिन में अंधेरा छाने का मंजर देखने के लिए लाखों अफराद खुले मकामात पर जमा हुए। खुसूसी हिफाजती चश्मे पहनकर मनाजिर देखे। यूरोप में 1999 के बाद से पहली बार मुकम्मल सूरज ग्रहण का नज़ारा किया गया। फ्रांस, बरतानिया और दीगर यूरोपीय मुल्कों में भी सूरज को जुज़वी ग्रहण लगा। मुझे ताना दिया जाता था कि जनाब ये लैपटॉप बच्चों को रिश्वत के तौर पर दे रहा है। वाह वाह वाह, आज जिन बच्चों को लैपटॉप मिला है, आप अपने दिल पे हाथ रख कर कहें कि क्या आपको इस लैपटॉप ने एक जदीद ज़माने में दाखिल नहीं किया? क्या इस लैपटॉप ने आपको घर में बैठकर इज्जत से रोज़गार कमाने का मौका नहीं दिया? तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों ने लैपटॉप को मशीन कहा। वो कुछ कहें, मैं लैपटॉप को मिशन जानता हूं, मिशन जानता हूं और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। मेरिट पर 7 लाख काबिल बच्चों को लैपटॉप दिए। माजी में लैपटॉप तकसीम करने पर नौजवानों को रिश्वत देने का ताना दिया जाता था। लोगों के लिए लैपटॉप सिर्फ मशीन होगी, हमारे लिए लैपटॉप मिशन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन पर खिताब। नौजवानों के लिए पहली एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस करने का भी ऐलान। साथ ही खबरदार कर दिया कि नौजवानों को जदीद तालीम के सफ़र में शामिल ना किया तो पीछे रह जाएंगे। नौजवानों को तालीम के यकसा मौक़े की फराहमी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने दानिश स्कूलों का दायरा दीगर सूबों तक बढ़ाने और अगले साल इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान कर दिया। कहा, पैसे नहीं हैं, नंबर तो हैं। दानिश यूनिवर्सिटी के दरवाजे नौजवानों के लिए खुले हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी मार्ज वजूद में आ रही है। उसका नाम है दानिश यूनिवर्सिटी और अगले साल वहाँ पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, नंबर हैं तो दानिश यूनिवर्सिटी के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे और वहाँ पर इंशाअल्लाह आप बेहतरीन तालीम हासिल करेंगे। मीर रज़ा केस में कराची पुलिस ने तमाम डिजिटल शवाहिद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिए। मीर रज़ा के मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच वालिदैन की मौजूदगी में एजेंसी के हवाले की गई। NCCIA मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच का फॉरेंसिक करेगी। दरिया समा में डूब कर जाँ बहा खातून की शनाख्त। रावलपिंडी पुलिस ज़राए का कहना है कि खातून कोमल जान सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर थी। कोमल जान हैवी बाइक राइडिंग करती थी। कोमल जान हैवी बाइक राइड करके निजी हाउसिंग सोसाइटी पहुंची थी। पुलिस को 15 पर कॉल मौसूल हुई। कॉलर ने बताया कि खातून पुल से नीचे गिरी है। कोमल जान का मोबाइल फ़ोन उसके हैंड बैग से मिला जो बाइक के साथ था। पुलिस ने तमाम जावियों से तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से मौत की असल वजह मालूम होगी। जश्न आज़ादी और मक्का दिफाई मुआहदे की खुशी में इस्लामाबाद को रंगों में सजा दिया गया। जिन्ना एवेन्यू की इमारतों को लाल और सब्ज़ रंग से सजा दिया गया। लाल रंग तुर्की, सब्ज़ सऊदी अरब और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। तीनों मुल्कों के झंडे आवेज़ा। शारह दस्तूर पर सरकारी इमारतों को भी लाल और सब्ज़ लाइटों से रोशन कर दिया गया। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आज़म हाउस पर भी लाल और सब्ज़ लाइटें लगा दी गईं। लाहौर की अहम शाहराएं और इमारतें भी बरकी कुमकुमों से मुनव्वर।
बलूचिस्तान के इलाके सुराब में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी तैयार करने के दौरान धमाका, 8 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक धमाकों से करीबी इलाके में मौजूद 3 शहरी भी जाँ बहक हो गए। फोर्सेज ने फरार होने वाले दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया और मौसर कार्रवाई करते हुए मजीद 10 दहशतगर्दों को हलाक किया। अब तक फितनल हिंदुस्तान से वाबस्ता 18 दहशतगर्द हलाक हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान भी जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश, शहीद होने वाले शहरियों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। जिला बुलान में 18 इंच कतर की गैस पाइपलाइन तबाह होने से मुख्तलिफ इलाकों को गैस की फराहमी मुतासर। सुई सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक मस्तोंग, पशीन, कल्लात और मर्च को सुई गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई। कोयटा के कुछ इलाकों में सुई गैस का प्रेशर मुतासर। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 3 माह तक हर महीने ₹1.34 महंगी होने का इम्कान। बिजली तकसीमकार कंपनियों के सार्फिन पर 34 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल करने की दरखास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद फैसला जारी किया जाएगा। लाहौर में पुलिस अफसर की मुबैना जहनी माजूर लड़की से जिनसी ज़्यादती का केस। पुलिस को इब्तदाई तिबी मुआयने में लड़की से ज़्यादती के शवाहिद नहीं मिले। SSP इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि DNA रिपोर्ट आने पर ही ज़्यादती की तयन होगा। मुतासरा लड़की की जहनी हालत जांचने के लिए मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया गया है। इसका फैसला मेडिकल बोर्ड 18 अगस्त को करेगा। दूसरी जानिब गिरफ्तार ASI को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लाहौर की थाना गाजियाबाद में 2 अगस्त को पेश आए मुबैना ज़्यादती के वाक़े में मुलज़िम के खिलाफ अगवा की दफ़ात भी शामिल कर ली गई हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने बताया कि मुतासरा लड़की को थाने लाने के लिए SOPs की खिलाफ वर्जी की गई। इस्लामाबाद F6 में अवाम की सहूलत के लिए वजारत दाखिला के जदीद तरीन पहले खिदमत मरकज़ की तामीर। वजारत दाखिला के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वजारत दाखिला और तमाम ज़ैली इदारों की मुकम्मल सहूलतें एक छत तले मिलेंगी। लाइसेंसेस, NOCs, वीज़ा, शनाख्ती कार्ड की सहूलत दस्तियाब होगी। पासपोर्ट और वजारत दाखिला के ज़ेर इंतज़ाम दीगर तमाम अवामी सहूलतें दस्तियाब होंगी। खिदमत मरकज़ में जदीद पब्लिक डीलिंग हॉल, सर्विस काउंटर्स, कुशादा वेटिंग एरियाज़ कायम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F6 में ज़ेर तामीर खिदमत मरकज़ का दौरा, तामीराती सरगर्मियों का जायज़ा लिया। मुतालिका हुकाम को मनसूबात जल्द मुकम्मल करने के अहकामात कहा। जल्द दीगर शहरों में भी आवाम की सहूलत के लिए ऐसे खिदमत मराकज़ कायम किए जाएँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि 15 अक्टूबर 2025 के बाद से बानी PTI से नहीं मिला। 15 अक्टूबर 2025 के बाद बानी से मुलाकात की सख्ती से तरदीद करता हूँ। मेरी बार बार दरख्वास्तों के बावजूद मिलने की एक बार भी पेशकश या इजाज़त नहीं दी गई। एक बार फिर दरख्वास्त करूँगा कि मुझे बानी PTI से मिलने की इजाज़त दी जाए। बानी PTI से अहले खाना और वकला को मिलने दिया जाए। राजनपुर के इलाके हाजीपुर से 9 किलोग्राम बारूदी मवाद से तैयार करदा मकामी साख्ता बम और रिमोट डेटोनेटर बरामद। सिविल डिफेंस ऑफिसर के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बम नाकारा बना दिया। जनूबी पंजाब के मरकजी शहर मुल्तान की परवाज़ों में रिकॉर्ड इजाफा। मुल्तान एयरपोर्ट से एक दिन में 37 परवाज़ों का नया रिकॉर्ड बन गया। बुध को मुल्क भर से 449 परवाज़ें ऑपरेट की गईं, 68 मनसूख हुईं। कराची के इलाके गुलिस्तान चौहर ब्लॉक 17 में फ्लैट से 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान तलाई जेवरात, मोबाइल फ़ोन और पैसे लूट कर फरार हो गए। मुल्ज़िमान चाकू से दरवाज़ा खोलकर फ्लैट में दाखिल हुए। अहले खाना को यरगमाल बनाया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार एक मुल्ज़िम ने हेलमेट पहन रखा है, दूसरे मुल्ज़िम का चेहरा वाज़ेह है। वारदात का मुकदमा शाहराह फैसल थाने में दर्ज कर लिया गया। मुल्ज़िमान की तलाश जारी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट रवा माह के आखिर में ओहदा छोड़ देंगी। ट्रंप ने कैरोलिन लिविट को बेहतरीन प्रेस सेक्रेटरीज में से एक करार देते हुए कहा कि उन्होंने 2018 से लेकर 2024 तक की इंतखाबी मुहिम समेत इंसाफ और आज़ादी के लिए शानदार काम किया। 28 बरस की लिविट अमरीकी तारीख की कम उम्र तरीन प्रेस सेक्रेटरी हैं। कैरोलिन लिविट ने कहा कि वो अपने छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती हैं। उन्होंने मई में बेटी को जन्म दिया था और हाल ही में छुट्टी से वापस आई थी। लिविट ने व्हाइट हाउस में अपने रोल को ज़िंदगी भर का एजाज़ और मुहिम जोई करार दिया। कोलंबिया में ज़लज़ले से हलाक अफराद की तादाद 265 हो गई। 496 अफराद लापता। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। हुकाम का कहना है कि तबाही की मुकम्मल शिद्दत और हलाकतों की हतमी तादाद मालूम करने में कई दिन लग सकते हैं। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि मोदी के दौर में दोबारा भारत में सिखों की नस्ल कशी की जा रही है। भारी कर्जों के बायस 18,000 सिख काश्तकारों ने खुदकुशी की। लाहौर प्रेस क्लब में वीडियो लिंक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बताया कि वो वोटों से तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं। खालिस्तान के क़याम के लिए 16 अगस्त को अमरीका में रेफरेंडम होगा, जिसमें अमरीका समेत दीगर ममालिक में आबाद सिखों को वोट देने का मौका मिलेगा। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा ने पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद भी दी। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। इस वक्त आलमी स्टेज पर पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने आलमी फौजदारी अदालत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इत्तेहादी ममालिक पर जोर दिया कि वो आलमी फौजदारी अदालत से अलहदगी इख्तियार करें। पनामा में खिताब करते हुए कहा कि ICC कौमी खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचा रही है और हुकूमतों और अदालतों के इख्तियारात छीनने की कोशिश कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका की जानिब से ICC पर दबाव में हालिया अरसे के दौरान मजीद इजाफा हुआ है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ICC की जानिब से तहकीकात का सामना है। नवंबर 2024 में ICC से नेतन्याहू और साबिक इसराइली वज़ीर दिफा यूएफ गैलेंट के खिलाफ गाज़ा में मुबैना जराइम के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जा चुके। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। पाकिस्तान की पॉप क्वीन नाजिया हसन को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। नाजिया हसन की आवाज़ का जादू आज भी बरकरार।